ऐसा दूसरों के प्रति सद्भावना रखो, गुरु के प्रति, दुखियों के प्रति, गौ ब्राह्मण के प्रति। अच्छा, पंडित जी गृहस्थी थे तो सामान खरीदते थे रसोई का, सब जो भी घर का गृहस्थी कभी बाहर, तो कौन सी दुकान से खरीदते? जो दुकान चलती नहीं थी, जो दुकान किसी गरीब की हो, जिस दुकान पे ग्राहक कम आते हैं, बेचारे का खर्चा नहीं चलता, चलो उसी से खरीद लेते। और मोल भाव नहीं करते थे, जो मांग लिया दे दिया। यदि ज्यादा मांग लिया कोई बात नहीं, बेचारा गरीब है, उसका काम चलेगा, ये दान तो लेगा नहीं, चलो इसको ऐसे एक्स्ट्रा दे देता। एक फल सब्जी बेचने वाली थी, सुंदा उसका नाम था, तो उससे सब्जियां लाते थे, जो मांगती थी पंडित जी दे आते थे। और पंडित जी शाम के समय जाते थे, क्यों? कि जो माल बिका नहीं तो खराब हो जाता हो, तो ये बेचारी गरीब नहीं है और घर में इसका कोई सहारा नहीं, बेचारी सब्जी बेच के गुजारा करती है, तो संध्या के समय जो उसका बच जाएगा खराब उसको ले आया करूंगा, उसका माल भी बिक जाएगा संध्या के समय। सुबह सुबह ताजा लोग लेने आते हैं, बचा हुआ माल अगले दिन खराब हो जाता है, तो मैं खरीद लिया करूंगा। क्यों खरीद रहे थे? उसका माल सब्जी खराब ना जाए, और जितने वो पैसे बोलती उतने पैसे दे देते। वो भी ऐसी थी, एकदम सड़ा माल देती थी, पता पंडित जी कुछ नहीं बोलते, मन माना रेट मान लेते। पंडित जी को पता ऐसा करती है, कोई बात नहीं, कर रही है, बाकी उसकी सेवा तो हो रही है ना मेरे द्वारा। एक दिन आके बोले, पंडित जी ने सोचा इसको कुछ दान करूं, क्योंकि इसकी बेटी का विवाह होने वाला है अभी अगले महीने, और ये लेगी नहीं ऐसे दान। तो क्या किया पंडित जी ने? सुंदर से कहा कि ऐसा कि मैं 1 महीने के बाद तुमको पैसा दूंगा, अब की बार महीने पे दूंगा पैसा, मैंने हर रोज पैसा नकद नहीं दूंगा सब्जी का, महीने बाद। कहा ठीक है। तो पंडित जी ने क्या किया, एक थैली सिल करके घर में रखी, जब भी सब्जी आती पूछ लेते हैं कितने की, कहते हैं इतने की, तो पंडित जी उतने पैसे उसमें झोली में डाल देते थे। ऐसे 1 महीने बाद झोली में पंडित जी ने एक्स्ट्रा भी डालते थे एक्स्ट्रा, जिससे कि उसकी बेटी की शादी करीब है, मेरी तरफ से कुछ सहयोग हो जाएगा। महीने बाद थाली लेके पहुंचे, सुंदर तुम्हारे ये पैसे महीने की सब्जी के। उसने गिने और हिसाब लगाया, उसने कहा पंडित जी ये तो ज्यादा है। कहा नहीं ज्यादा नहीं, मैं हर रोज गिन के डालता था। ऐसे बोल करके उसको दे आए, उसको पता नहीं चलने दिया कि मैंने एक्स्ट्रा दिए हैं तुम्हारी बेटी के कन्यादान में खर्च करने के लिए। इतनी गरीबों का ध्यान पंडित जी रखते थे, इस ढंग से उनकी सेवा करते, उनको पता भी नहीं चलता कि मैं उनकी सेवा कर रहा हूं। एक दिन सामान किसी दुकान पे खरीदने गए, तो पैसा दिया, कुछ आधा आना पैसा वापिस, आधेली उसको बोलते थे, 50 पैसे आज के, आधा आना नहीं 50 पैसे 8 आना। तो अधेली वापिस की। उसके बाद दूसरी दुकान पे सामान लेने गए, उसने कहा कि ये अधेली आपकी, मैंने सिक्का कह लो आप, ये तो खोटा है। अच्छा, तो पंडित जी उस पैसे लेकर दुकानदार के पास गए, पहले वाले के पास, कहा आपने जो सामान मैंने आपसे लिया तो उसने आपने पैसा लौटाया, ये अधेली आपने दी, ये खोटी है। अगली दुकान वाले ने कहा चली नहीं है, तो झूठ बोल गया दुकानदार, कहते मैंने नहीं दी। पंडित जी हैरान कि चलो प्रभु इच्छा। पंडित जी चुपचाप आ गए। अभी अभी पंडित जी ले गए थे से खोटा पैसा, लेकिन झूठ बोल दिया, लेकिन पंडित जी ने कोई विरोध नहीं किया। आए घर आए, उसको अधेली को तोड़ने लगे पत्थर से। पूछा घर वालों ने क्या कर रहे हैं? कहते हैं यदि ये मार्केट में रही ना अधेली खोटी है तो ये कहीं ना कहीं क्लेश कराती रहेगी। आज मेरा क्लेश बच गया, क्योंकि उधर से तो हो गया था, मेरी तरफ से नहीं हुआ था, झूठ बोल गया। अब ये खोटी जहां भी जाएगी खोटा ही काम करेगी, लड़ाई कराएगी। इसलिए विवाद का कारण ना बने, मैं इसको तोड़ रहा हूं, तो तोड़ के उसको कुएं में फेंका, कि इसके कारण से किसी के साथ झगड़ा ना हो। इतना पंडित जी ध्यान रखते थे, अपने मन का ध्यान रखते थे, अपने भी मन का, दूसरे के मन का। ना दुखी होना है और ना दुखी करना है, सुखी होना है और सुख देना है। तो ऐसा पंडित जी का परम पवित्र जीवन